ग्रोइंग स्टेट है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे डेवलप हो रही हैं, देश विदेश से यहाँ पर लोग आते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और ये अच्छी बात है कि उनको एक प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर 40 से 50 डेवलपर्स जो हैं रियल एस्टेट के जो काम कर रहे हैं, सर बता रहे थे। संजय रहेजा जी, अध्यक्ष क्रेडाई हमारे साथ में। संजय जी, किस तरीके के प्रोजेक्ट्स हैं और कितने लोग यहाँ पर भाग ले रहे हैं? सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि क्रेडाई छत्तीसगढ़ द्वारा हर साल की तरह इस साल भी क्रेडाई प्रॉपर्टी एक्सपो 23, 24 और 25 अगस्त को इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया है। हम हर साल कर रहे हैं, 2019 से इसका आयोजन करते आ रहे हैं। 2020 में कोविड के चलते इसका आयोजन नहीं हो पाया था, तो उस हिसाब से ये 2024 में 5वां एडिशन है हमारे इस इवेंट का। और हर साल कुछ ना कुछ नया करते हैं। इस साल भी लगभग 45 से 50 डेवलपर यहाँ पर मौजूद हैं और लगभग 200 प्रोजेक्ट मैं कहूँगा कि यहाँ पे डिस्प्ले में है, चाहे वो फ्लैट्स हो, मकान हो, प्लॉट्स हो, कमर्शियल बिल्डिंग्स हो, सब एक छत के नीचे उपलब्ध। क्या रेंज रहती है? सभी रेंज के मिल जाते हैं, मतलब मीडियम रेंज की बात करें तो बजट हाउसिंग से लेकर हाई एंड लग्जरी प्रोजेक्ट सब यहाँ पर। क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं अभी, अगर कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रही हो इंडस्ट्री या ये सेगमेंट जो है अपना? देखिए, प्रॉब्लम तो हर बिजनेस में रहते ही हैं और हमारे बिजनेस में भी ये प्रॉब्लम्स आते ही हैं। बट मैं कहना चाहूंगा कि हमेशा हमें गवर्नमेंट का भी और हमारी संस्था का भी, क्रेडाई नेशनल का भी, बॉडी का भी सपोर्ट मिलता है और प्रॉब्लम का रिजोल्यूशन हम कहीं ना कहीं निकालते हैं। अभी जैसे कि संपत्ति का उसका रजिस्ट्रेशन में जो है सुविधा है, बहुत सारी चीजें सरकार नई नई चीजें भी लेके आ रही है, क्या कुछ कहेंगे? रेट भी बढ़ गए, इसके अलावा अगर गाइडलाइन की बात करें तो गाइडलाइन भी रिवाइज होता रहता है, आप लोग क्या चाहते हैं? नहीं, गाइडलाइन में हम गवर्नमेंट से यही अनुरोध करते हैं कि जब भी गाइडलाइन मार्गदर्शिता जो बनती है उस पर फिजिकल लैंड वैल्यूज को एक बार जरूर चेक करें, जहां पे मतलब उसमें भिन्नता ना रहे। कि कई जगह ऐसा रहता है कि जमीनों की कीमत कम रहती है और गाइडलाइन ज्यादा रहता है, और कई जगह ऐसा होता है कि जमीनों की कीमत ज्यादा है, गाइडलाइन कम जी। तो ये भिन्नता नहीं रहनी चाहिए, बस हमारा ये आग्रह है। दूसरा, बहुत सारी एफआईआर की बात करें, कंस्ट्रक्शन में अगर बातचीत करें, इससे पहले था गरीबों को 15% का आरक्षण वाला, उसमें भी प्रॉब्लम्स आती थी, अब तो शायद समाप्त कर दिया है उनको। नहीं, समाप्त नहीं किया है जी, वो अभी भी 9 और 6% के दर से सभी डेवलपर्स दे रहे हैं, 9% ईडब्ल्यूएस और 6% एल। मेरे को लगता नहीं है, लेकिन संजय भाई, एक ईमानदारी की बात कहूँ, ये नियम लाने में हम लोग का भी बड़ा योगदान रहा है, लेकिन ये लगता नहीं है कि इस तरह की कभी चीजें होती होंगी। 100% गरीबों को देते हो, ऐसा कुछ सुना नहीं कभी। 100% लगभग मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के पास डेवलपर की दी हुई कम से कम 600 एकड़ जमीन है, जो 15% हमने ईडब्ल्यूएस के तौर पर गवर्नमेंट को हैंडओवर की। अभी उस पर कुछ प्रोजेक्ट नहीं है, गवर्नमेंट के भी नहीं है। अभी प्रधानमंत्री आवास योजना के ही तहत उसमें डेवलपमेंट होना है जी। जो पिछले कुछ वर्षों से अटका हुआ था, अब मुझे उम्मीद है कि वो वापस चालू, लेकिन अभी तक हुआ नहीं वो चीजें। कुछ जमीनों में हुआ, अपनी तरफ से क्या कुछ